नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान प्राप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ब्लास्टुलेशन या ब्लास्टुला अवस्था। तो देखो, हमने इससे पहले हम लगातार ये प्रोसेस कर रहे हैं जिसके अंदर हमने देखा था फर्टिलाइजेशन के जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स यानी शुक्राणु और अंडाणु के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो उस दौरान मोरुला अवस्था का निर्माण होता है। यानी कि हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर डायग्राम देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि जो सेकेंडरी oocyte है, जो सेकेंडरी oocyte है, जब ये स्पर्म के साथ इन दोनों के मध्य फर्टिलाइजेशन होता है, सेकेंडरी oocyte और स्पर्म के मध्य फर्टिलाइजेशन होता है, तो हमने देखा था कि एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं एग या ओवम। अब जो एग बनता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्लीवेज की प्रोसेस होती है, यानी कि विदलन की प्रक्रिया होती है। जो हमने क्लीवेज, इसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी क्लीवेज की ही। तो क्लीवेज क्या था कि एक कोशिकीय जाइगोट जो होता है, एक कोशिकीय जाइगोट जो होता है उससे वो जब बहुकोशिकीय जाइगोट में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज या विदलन कहते हैं। मैंने आपको बताया था इसे सेगमेंटेशन भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे, देखो हमने बात की थी कि जो सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल है वो चेंज होती है यहाँ पे टू सेल स्टेज में, यानी कि ये है वन सेल स्टेज, यहाँ पे आती है कौन सी सेल स्टेज, टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज के बाद क्या आता है, जो प्रोसेस आएगी वो होगी फोर सेल स्टेज। फोर सेल स्टेज के बाद जो प्रोसेस आती है वो है एट सेल स्टेज। एट सेल स्टेज, और एट सेल स्टेज अंत में परिवर्तित हो जाती है यहाँ पे किसमें, यहाँ पे परिवर्तित होती है 1 2 3 16 सेल स्टेज में। जो 16 सेल स्टेज होती है ये कहलाती है मोरुला अवस्था। और ये जो अवस्था है ये कब आती है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के थर्ड डे में जो अवस्था है मोरुला अवस्था पाई जाती है। तो मोरुला मतलब मलबेरी के समान जो संरचना पाई जाती है, मलबेरी के समान यानी शहतूत के समान जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं मोरुला अवस्था। अब मोरुला अवस्था के बाद अवस्था आती है ब्लास्टुला अवस्था। देखो क्या होता है ब्लास्टुला अवस्था के अंदर, ब्लास्टुला अवस्था के अंदर हम देखते हैं कि जो 16 सेल स्टेज होती है ये कन्वर्ट इस प्रकार से हो जाती है। 16 सेल स्टेज जो है कुछ इस तरीके से रीअरेंज हो जाती है, यानी कि 16 सेल स्टेज में जो सेल्स पाई जाती हैं वो कुछ इस तरह से रीअरेंज हो जाती हैं, जिनको हम दो भागों में बांटते हैं। मैंने आपको बताया था कि बाहर वाला जो भाग होता है वो है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का, और जो भीतर वाला भाग होता है ये होता है इनर सेल मास का। ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास ये दो रूप बन गए इसके। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होती है ये एम्ब्रियो जो यूटेरस वाल एंडोमेट्रियम से चिपकने का काम करते हैं, एंडोमेट्रियम से, यानी कि मां के गर्भ में जो एंडोमेट्रियम वाल होती है उससे चिपकने का काम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का होता है, जबकि इनर सेल मास का होता है एम्ब्रियो बनाने का काम। आपको एक बात और बताई थी कि जो ये सेल स्टेज है इसके बाद कुछ इस तरह की संरचना बनती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो ये सेल्स हैं ये जो सेल्स होती है देखो ये ऊपर की तरफ विन्यासित हो जाती हैं, और यहां पे जो कैविटी बनती है उसका नाम देते हैं हम ब्लास्टोसील कैविटी।
और ये जो है ये हो गया इनर सेल मास, और जो ये सेल्स हैं ये कहलाएंगी ट्रोफोब्लास्ट। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। देखो मोरुला और ब्लास्टुला में क्या डिफरेंस है। मोरुला एक ठोस गेंद के समान संरचना है जिसके अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो 16 सेल स्टेज होती है, कोशिकाएं जो है वो आपस में क्या है कुछ इस तरह से अटैच हैं इस ओवम के अंदर, या हम बात करें इस एग के अंदर। लेकिन जो ब्लास्टुला स्टेज होती है उसके अंदर क्या होता है, एक होलो कैविटी का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। अर्थात जो 16 सेल स्टेज जिनकी हमने बात की थी, ये सेल्स जो होती हैं ये दो प्रकार से रीअरेंज हो जाती हैं, और जो इनर सेल मास और जो ट्रोफोब्लास्ट जिनको हम नाम देते हैं, इनर सेल मास क्या होती है, परिधि की तरफ चली जाती हैं। तो सबसे पहले आपको ये दोनों में फर्क पता लग गया होगा कि मोरुला अवस्था और ब्लास्टुला अवस्था में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो डेफिनेशन की हम बात करें, यदि हम डेफिनेशन की बात करें कि ब्लास्टुला किसे कहा जाता है, तो देखो जाइगोट में क्लीवेज के दौरान, जाइगोट में क्लीवेज के दौरान यह कई छोटी छोटी सेल्स में बट जाता है। इन सेल्स को ब्लास्टोमियस कहते हैं, ब्लास्टोमियस कहते हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियस कहते हैं। जब जाइगोट में क्लीवेज की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, जब जाइगोट में क्लीवेज की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो जब जाइगोट में क्लीवेज की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो एक ऐसी प्रावस्था का निर्माण होता है, एक ऐसी प्रावस्था का निर्माण होता है जिसे ब्लास्टुला कहते हैं, जिसे ब्लास्टुला कहते हैं। तो देखो हमने बात की कि यहां पे जाइगोट में क्लीवेज के दौरान, यानी इस प्रोसेस को आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो कि जब जाइगोट में क्लीवेज की प्रक्रिया होती है तो यह देखो, और एक बात और बताना मैं आपको भूल गया, ये जो सेल्स होती हैं ये क्या कहलाती हैं, ब्लास्टोमियस कहलाती हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियस। ब्लास्टोमियस यानी देखो जब एक कोशिकीय जाइगोट में क्लीवेज की प्रक्रिया होती है तो इनमें समसूत्री विभाजन होता है और यह कई छोटी छोटी कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं जो विभक्त होती हैं, इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियस कहते हैं। अब जब क्लीवेज की प्रक्रिया इनमें समाप्त हो जाती है तो एक ऐसी प्रावस्था का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। तो हमने ये तो बात की डेफिनेशन की। यदि हम बात करें दूसरे प्रकार की डेफिनेशन की, तो जाइगोट में क्लीवेज की प्रक्रिया के दौरान बनने वाले ब्लास्टोमियस, या हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो हम इसे जाइगोट में क्लीवेज के दौरान, जाइगोट में क्लीवेज की प्रक्रिया के दौरान एक ऐसी, जाइगोट में क्लीवेज के दौरान
ब्लास्टोमियस एक ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं, एक ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं जो कि एक खोखली गेंदनुमा संरचना के रूप में होती है। इसे ब्लास्टुला कहते हैं, इसे ब्लास्टुला कहते हैं एवं इस संपूर्ण प्रक्रिया को ब्लास्टुलेशन कहा जाता है, एवं इस संपूर्ण प्रक्रिया को ब्लास्टुलेशन कहा जाता है। देखो सब आपको ब्लास्टुला और मोरुला में क्या फर्क दिखाएगा। मोरुला एक ठोस गेंद के समान संरचना है, जबकि ब्लास्टुला एक होलो कैविटी है, एक खोखली गेंदनुमा संरचना है, जिसके अंदर जो अवकाश पाया जाता है या जो होलो कैविटी पाई जाती है, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। तो आपको एक बात थोड़ी सी डेफिनेशन में दोनों चीजों को ध्यान में रखना कि डेफिनेशन में क्या फर्क है कि डेफिनेशन के अंदर जो मोरुला अवस्था होती है वो एक ठोस गेंदनुमा संरचना होती है, जिसमें कोशिकाएं परस्पर क्या होती हैं, सटी हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। लेकिन मोरुला के बाद जो अवस्था आती है, बात करें हम मोरुला के बाद आती है ब्लास्टुला अवस्था। ब्लास्टुला अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें एक जो बहुकोशिकीय जाइगोट जो होता है, उनके अंदर पाई जाने वाली जो बहुकोशिकीय जाइगोट है, उनमें पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं वो मिलकर एक ऐसी संरचना का निर्माण करती हैं जो कि क्या है, एक खोखली गेंदनुमा संरचना के रूप में होता है। इसे हम कहते हैं ब्लास्टुला, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस कहते हैं। यदि हम बात करें कि अंडों के अंदर ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस किस प्रकार होती है, तो देखो हम बात करते हैं ब्लास्टुलेशन इन डिफरेंट एनिमल्स एग। ब्लास्टुलेशन इन डिफरेंट एनिमल्स एग। ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया जो है वो डिफरेंट प्राणियों के अंडों में वे अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले होता है समपीतकी प्रकार के अंडे में ब्लास्टुलेशन। समपीतकी प्रकार के अंडे में ब्लास्टुलेशन कह दो या कोरक भवन कह दो। मोरुला को हिंदी में कहा जाता है तूतक, जबकि ब्लास्टुला को कहा जाता है कोरक। मोरुला अवस्था है वो तूतक अवस्था कहलाती है, जबकि ब्लास्टुला अवस्था क्या कहलाती है, यहाँ पे कोरक भवन की प्रक्रिया कहलाती है या कोरक कहलाती है। तो देखो समपीतकी प्रकार के अंडे में कोरक भवन की प्रक्रिया। समपीतकी प्रकार का अंडा, ये लो समपीतकी प्रकार का अंडा, ऐसा अंडा जिनमें पीतक जो है समान रूप से पाया जाता है। तो ये इसके अंदर जो पीतक है, ये अंडे के अंदर पाया जाने वाला योग वाला भाग है। और यदि हम बात करें कि इसके अंदर जो सेल्स यहां पे ये जो येलो कलर का मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है इसमें योग, और जबकि इसके अंदर जो आपको ऊपर की तरफ कुछ सेल्स का समूह दिखाई दे रहा है, इन्हें कहते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास। दूसरा जो है ये हो गया योग वाला भाग, और ये जो है ये है ट्रोफोब्लास्ट। और जो ये कैविटी दिखाई दे रही है
इसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। तो देखो समपीत की प्रकार के अंडों में जो ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है, तो देखो समपीत की प्रकार के अंडों में, समपीत की प्रकार के अंडों में विदलन के परिणाम स्वरूप या इस प्रकार के अंडों में क्लीवेज की प्रक्रिया के इस प्रकार के अंडों में यानी समपीत की प्रकार के अंडों में क्लीवेज की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बने हुए ब्लास्टोमियर्स इनको हम ब्लास्टोमियर्स भी कहते हैं, बने हुए ब्लास्टोमियर्स भ्रूण की परिधि पर एक स्तर के रूप में विन्यासित हो जाते हैं। देखो इस प्रकार के अंडों में क्लीवेज की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो बने हुए ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो भ्रूण की परिधि यानी ऊपर के भाग में एक स्तर के रूप में विन्यासित हो जाते हैं तथा एक जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र भाग में इसके केंद्र भाग में एक अवकाश पाया जाता है, जिसे ब्लास्टोसील कैविटी कहा जाता है, और इस प्रावस्था को ब्लास्टुला प्रावस्था कहा जाता है। इस प्रावस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल आपको मिलता है यहां पे एम्फिओक्सिस के अंदर। एम्फिओक्सिस के अंदर इस प्रकार का जो है वो आपको ब्लास्टुलेशन मिलता है। तो यहां पे हमने बात की ब्लास्टुलेशन इन डिफरेंट एनिमल्स। सबसे पहले हमने बात की समपीत की प्रकार के अंडे में। समपीत के प्रकार के होमोलैसिथल क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखो समपीत की प्रकार के अंडे वे अंडे होते हैं जिनमें पीतक जो है वो पूरे अंडे के अंदर समान रूप से पाया जाता है, यानी कि अंडे के दो ध्रुव होते हैं। ऊपर वाला ध्रुव को हम क्या बोलते हैं, एनिमल पोल, और नीचे वाले को हम बोलते हैं वेजेटल पोल। ऊपर वाला जो पोल है जंतु ध्रुव होता है, जंतु ध्रुव या प्राणी ध्रुव होता है। नीचे वाला जो होता है वो होता है कायिक ध्रुव। तो हमने बात की कि यहाँ पे देखो जो इस प्रकार की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले जो इस प्रकार की प्रक्रिया में जब क्लीवेज की प्रक्रिया होती है तो बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो परिधि पर एक स्तर के रूप में विन्यासित हो जाते हैं और इनके बीच में एक अवकाश पाया जाता है, एक स्पेस पाया जाता है। इस स्पेस को हम कहते हैं ब्लास्टोसील, और इस प्रावस्था को कंप्लीट हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इस प्रावस्था को हम कहते हैं ब्लास्टुला प्रावस्था। और इस प्रक्रिया को, ये कंप्लीट जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ब्लास्टुलेशन। समपीत के प्रकार के अंडे में जो ब्लास्टुलेशन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, एम्फिओक्सिस के अंदर। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड यदि बात की जाए तो है वो मध्यम पीत के प्रकार के अंडों में। मध्यम पीत की प्रकार के अंडों में कोरक भवन। मध्यम पीत की प्रकार के अंडों में कोरक भवन। देखो मध्यम पीत की अर्थात यदि मैं बात करूं मध्यम पीत के प्रकार के अंडों की, तो इस प्रकार
प्रकार का ब्लास्टुलेशन उन जंतुओं के अंडों में पाया जाता है जिनमें पित्तक मध्यम मात्रा में पाया जाता है, अर्थात न ही कम न ही ज्यादा। देखो मध्यम पित्त के प्रकार के अंडे की बात की जाए तो यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इस प्रकार के ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया में, इस प्रकार के ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया में दो प्रकार के ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, दो प्रकार के ब्लास्टोमियर्स बनते हैं एवं इस प्रकार के अंडों में पित्तक की मात्रा, इस प्रकार के अंडों में पित्तक की मात्रा यानी योग जो होता है न ही कम न ही ज्यादा, ना तो कम पाई जाती है न ही ज्यादा पाई जाती है। यानी कि यदि मैं बात करूं, मैंने कहा इस प्रकार के ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस में दो प्रकार के ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। तो मान लो ये एक एग है, इस एग के अंदर सबसे पहले ये एग का एनिमल पोल है और नीचे वाला जो है ये है वेजिटल पोल। इसके अंदर दो प्रकार के ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, जिसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो आकार में किस तरीके हैं, मैक्रोमियर्स प्रकार के हैं, मैक्रोमियर्स प्रकार के हैं। जबकि नीचे वाले भाग में बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो आकार में कैसे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के अंडे के अंदर हमने देखा कि पित्तक ना तो कम मात्रा में होता है ना ही ज्यादा। यहां पे अगर यदि हम बात करें तो यहां पे जो है मिड पार्ट के अंदर यहां पे पाया जा रहा है योग। देखो इस प्रकार के अंडे के अंदर ना तो पित्तक कम है ना ही ज्यादा है, लेकिन इसमें जो बनने वाले खंड है या जो बनने वाले ब्लास्टोमियर्स हैं वो दो रूप में अरेंज हो जाते हैं, जिसमें ऊपर वाले आकार में बड़े होते हैं, नीचे वाले आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इस प्रकार का जो ब्लास्टुलेशन पाया जाता है वो पाया जाता है फ्रॉग में या मेंढक में। तो ये हो गया दूसरे प्रकार का। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तो देखो तीसरे प्रकार का है अतिपित्त के अंडे में। अतिपित्त के अंडे में कोरक भवन। अतिपित्त की प्रकार के अंडों में जो ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस है या कोरक भवन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो देखो अतिपित्त की प्रकार के अंडों में अतिपित्त के प्रकार के अंडों में यानी अति का मतलब ज्यादा और पित्तक का मतलब बहुत ही ज्यादा, यानी कि जब पित्तक की मात्रा अंडों में ज्यादा मात्रा में पित्तक पाया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है कि दो प्रकार के अंडे के कोरक। देखो डेफिनेशन की यदि हम बात करते हैं तो इस प्रकार के अंडों में पित्तक की मात्रा अधिक पाई जाती है, पित्तक की मात्रा अधिक पाई
जाती है एवं इस प्रकार के अंडों में पीतक की मात्रा अधिक पाई जाती है एवं अंडे के अंदर पाए जाने वाले पीतक के अंदर अंडे के अंदर पाए जाने वाले पीतक के ऊपर दो प्रकार के स्तर बनते हैं। दो प्रकार के स्तर बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। जिन्हें एपीब्लास्ट व हाइपोब्लास्ट कहा जाता है एवं मध्य भाग में ब्लास्टोसील कैविटी बनती है। इस प्रकार के अंडों में पीतक जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है और अंडे के अंदर पाया जाने वाला पीतक जो होता है उसके ऊपर दो प्रकार के स्तर बनते हैं, एक एपीब्लास्ट और एक हाइपोब्लास्ट। तो इसमें दो प्रकार के स्तर आपको मिल गए। देखो यदि हम बात करें इसके डायग्राम की तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। देखो ये अंडे के नीचे वाला भाग है जिसको हम कहते हैं योक और अंडे के ऊपर वाले भाग में जो लेयर्स बनती है और नीचे वाले भाग में जो लेयर्स बनती है, ऊपर वाली कहलाती है हाइपोब्लास्ट सॉरी एपीब्लास्ट और जो नीचे वाली है ये कहलाएगी हाइपोब्लास्ट और ये जो है ये है पीतक की मात्रा। तो यहां पे आपको इस प्रकार का जो है, और यदि मैं बात करूं मिड पार्ट में तो मिड पार्ट में क्या बना, ब्लास्टोसील कैविटी बन चुकी है। तो इस प्रकार का जो ब्लास्टुलेशन है वो अतिपीत के प्रकार के अंडों में पाया जाता है। तो आप देख रहे हो कि अतिपीत के प्रकार के अंडों में, मध्यम पीत के प्रकार के अंडों में ब्लास्टुलेशन और समपीत के प्रकार के अंडों में ब्लास्टुलेशन की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला की। टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के प्रकार की, पीतक की मात्रा, अंडों के आकार, इनके आधार पर जो ब्लास्टुला होता है वो कई प्रकार का होता है। जिसमें सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो आता है सिलोब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, सिलोब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, तीसरा वाला है स्टीरियोब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला, फोर्थ जो है वो आपका होगा यहां पे डिस्कोब्लास्टुला, फिफ्थ जो होगा वो होगा सुपरफिशियल ब्लास्टुला। तो वन बाय वन हम करते हैं। सबसे पहला जो है वो आपका ब्लास्टुला होगा सिलोब्लास्टुला। सिलोब्लास्टुला किस प्रकार का होता है सिलोब्लास्टुला? देखो ये अंडा है, अंडे के चारों ओर बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं
वो आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ब्लास्टोमियस, मिड में जो कैविटी पाई जा रही है वो है ब्लास्टोसील कैविटी। तो देखो इस प्रकार का जो ब्लास्टुला है एम्फिओक्सिस और इकाइनोडर्म्स में मिलता है। एम्फिओक्सिस और इकाइनोडर्म्स। देखो इस प्रकार के ब्लास्टुला के अंदर क्या होता है, इस प्रकार के ब्लास्टुला में आपको दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार के ब्लास्टुला में जो बनने वाले ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो आकार में क्या होते हैं, काफी छोटे होते हैं। इस प्रकार के ब्लास्टुला में बनने वाले ब्लास्टोमियर्स आकार में काफी छोटे होते हैं, आकार में काफी छोटे होते हैं एवं इनके मध्य भाग में पाई जाने वाली ब्लास्टोसील कैविटी, इनके मध्य भाग में पाई जाने वाली ब्लास्टोसील कैविटी काफी अधिक चौड़ाई लिए होती है, काफी अधिक चौड़ाई लिए होती है। तो इस प्रकार का ब्लास्टुला क्या कहलाता है, सिलोब्लास्टुला कहलाता है। यानी इस प्रकार के ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील कैविटी काफी चौड़ी होती है और पूरी तरह से भ्रूण के अंदर स्थित होती है और आकार में जो है वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। एम्फिओक्सिस व इकाइनोडर्म्स में। तो यहाँ पे आपको दो प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं वो मिलते हैं सिलोब्लास्टुला के अंदर। तो हमने यहाँ पे बात की सिलोब्लास्टुला की, फिर हम बात करते हैं, देखो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये टॉपिक, इसीलिए जो टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए तब तक इस वीडियो को। नेक्स्ट टाइप में हम टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला करेंगे। तो आपको आज जो आपको टॉपिक करवाया गया है वो है ब्लास्टुलेशन या ब्लास्टुला किसे कहा जाता है। ब्लास्टुला एक गेंदनुमा संरचना होती है जिसके मिड पार्ट में क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार की कैविटी पाई जाती है, होलो कैविटी, खाली, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। और इनमें वाले पाए जाने वाले ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं वो केंद्र के परिधि जो अंडे के परिधि वाला भाग होता है उसमें क्या होते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रावस्था को हम कहते हैं ब्लास्टुला और इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन आपने तीन प्रकार के आज पढ़ी कि संपित्की प्रकार के अंडों में ब्लास्टुलेशन किस प्रकार होता है, मध्यम पित्त प्रकार के अंडों में ब्लास्टुलेशन किस प्रकार होता है और अतिपित्त प्रकार के अंडों में ब्लास्टुलेशन किस प्रकार से होता है। तो आप फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज किया आपने, क्लीवेज के बाद आपने किया है यहाँ पे आज का टॉपिक जिसको हम कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज। तो धीरे धीरे हम इसको आगे करते रहेंगे, फिर आगे जाके ये जो टॉपिक है हमारा इसके अंदर चेंजेस जो आएंगे कि इस जो सेल्स के अंदर किस प्रकार से चेंजेस आता है क्लीवेज के दौरान, तो उस आधार पर हम इसे कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।